गडोल बोले चूल्हा फूटा पर उठ फूटा चूल्हा फूट। खंडूड़ी जी ने कुछ करा, तिवाड़ी जी ने कुछ करा, तब तक कुछ और आ गया, तब तक और आगे आ गए, उन्होंने कुछ करा। हमारा मूल निवास जो है हमारा हमसे छीन दिया गया है। लेकिन बच्चे आज सड़कों पे हैं, कहाँ से संभालेंगे? वो बच्चे, जिन बच्चों ने इस भविष्य को, इस उत्तराखंड को संभालना था, वो सड़कों पे अपनी मांगों को लेके, कौन संभालेगा? आज लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह ने ऐसा करा। क्या वो मुलायम सिंह की औलाद नहीं है जो कि सारे लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं? हम तो ये सोचेंगे वो भी मुलायम सिंह के है। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि आज 30 साल हो गए हैं, न्याय अभी तक नहीं मिला है, इसमें क्या कहेंगे? वही तो बहुत दुख की बात है कि आज 30 साल हो चुके हैं और हमारे को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। ये आंदोलनकारी जो बेचारे शहीद हुए हैं, उनकी भावना इस तरह सजा के क्या करना है? उनकी जो सपने थे वो तो अधूरे के अधूरे रह गए, बल्कि अधूरे क्या, वो तो अपोजिट हो गए, बद से बदतर हो गए हैं। फालतू हमारे उत्तराखंड के जो इतने 42 लोगों ने अपनी शहादत दी है, वो लोग क्या सोच रहे होंगे? और इनको आज का जो दिन है कि चलो उनको मुजफ्फरनगर लोगों के कांड वालों को शहीद दिवस आज मनाया जा रहा है, तो शहीद दिवस मैं कहती हूँ तभी मनाया जा सकता है जब उनकी भावनाओं पे ये उत्तराखंड राज्य बन जाए। तो हमने जब आंदोलन लड़ा था 2094 में, तो हम युवाओं के लिए ही उठे थे 2% आरक्षण के लिए। और बड़ा दुख होता है कि आज हमारी युवा शक्ति जो है नौकरी के बजाय जो है नशे में जा रही है, और हमारा उत्तराखंड का बहुत ही जो हमारे बैकबोन है उसको तोड़ दिया जा रहा है। तो जो शहीदों ने शहादत दी थी, उन्होंने जो सोचा था कि इस तरह से उत्तराखंड बनेगा, क्या लग रहा है आपको? 24 साल हो गए उत्तराखंड बने हुए, क्या उनकी सपनों के अनुरूप उत्तराखंड बना है या फिर नहीं? वही तो मैं पहले बोल रही हूँ कि इस तरह से कार्यक्रम करने से क्या फायदा, जो कि उनकी जो शहीदों की जो जिस तरह के उनके सपने थे कि हमारा उत्तराखंड ऐसा बनेगा, आज कहाँ है? कुछ नहीं है, और ना ही कुछ करने की सोच, बल्कि और जो गड्ढे में इसको डाले दे रहे हैं। हमारी भूमियाँ बेच रहे हैं, हमारे जल बेच रहे हैं, हमारे जंगल बेच रहे हैं, हमारे जो युवा शक्ति है जिसको आना चाहिए था आगे, उसको जो है नशे में धकेल रहे हैं। क्या कमी रहेगी और कौन है जिम्मेदार? इसके लिए जो ही है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी है, जो ही सत्ता में बैठे वही जिम्मेदार है, बाकी कोई तो नहीं है। और आजकल जो है सब जगह, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे कोई भी मंत्री संतरी कोई है, सब जो है चमचे बन चुके हैं, गद्दार बन चुके हैं। बाहर के लोगों को जमीनें हमारे बेच रहे हैं, बाहर के लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े शौकार यहाँ आ रहे हैं, बड़े बड़े भूमि के खरीदार यहाँ आ रहे हैं और अपना आशियाना यहाँ जमा रहे हैं, कोठियाँ बना रहे हैं, हमारे बच्चों को घर से बेदखल कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो है, युवा शक्ति जो है बाहर है, जा रही, क्यों जा रही? बर्तन मलने के लिए, और बाहर के लोगों को यहाँ बिल्कुल चूल्हे पे बिठा रहे हैं। हमारे गढ़ों में एक, हम तो गढ़वाल साथ, हम गढ़ोली बोले चूल्हा फूटा पर उठ फूटा चूल्हा फूट। ये काम इन्होंने करा है, और ये हम ये नहीं कह रहे नेता भी सभी गलत नहीं है, और जो हैं, अगर 10 नेता हैं, 10 में से अगर 6 गलत हैं तो 4 कहाँ से सुंदर होंगे? वो भी तो उनकी आवाज उठाएं। और क्या हुआ? ये हमारे साथ तो ऐसे ही हुआ। खंडूड़ी जी ने कुछ करा, तिवाड़ी जी ने कुछ करा, तब तक कुछ और आ गया, तब तक और आगे आ गए, उन्होंने कुछ करा। हमारा मूल निवास जो है हमारा हमसे छीन दिया गया है। हमारा जो मूल निवास प्रमाण पत्र था 50 का, हम उसको चाह रहे थे। हमारा जो भू कानून है उससे हमने ले लिया है, तो क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं। उसको जो जिसको आज 10 साल हुए वो भी यहाँ का रहवासी हो गया, और जो हमारी कई पीढ़ियाँ यहाँ गुजर चुकी हैं उनका वो भी ऐसे हो गया। तो क्या अंतर हुआ? हमें फायदा क्या हुआ? हमने इसलिए सड़कों पे रहे, मार खाई, डंडे खाए, बच्चे हमारे बेरोजगार हैं, कई लोग हमारे माताओं के गोद उजड़ गई, कहीं मांगे सुनी हो गई हैं। तो क्या हुआ? तो इसलिए नहीं हमने उत्तराखंड मांगा था। हमने कहा था अपना राज्य होगा, अपना सब कुछ होगा, एक हिमाचल की तरह हम लोग भी अपना गुजर बसर खुद करेंगे और हमारे बच्चों को खुद यहाँ नौकरी मिलेगी। बहुत दुख होता हमें कि हमारे बच्चे जो हैं रोजगार के लिए, बर्तन मलने के लिए, रोजगार के लिए दर बिदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो इसलिए हमें बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। और उसके लिए सरकारें बिल्कुल जिम्मेदार है, जो भी सरकार बनती, चाहे कोई भी हो, सारी बनती। आज लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह ने ऐसा करा। क्या वो मुलायम सिंह की औलाद नहीं है जो कि सारे लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं? हम तो ये सोचेंगे वो भी मुलायम सिंह के है। आपस में भी कोई बातें होती तो वो मिल के वहाँ बोल देते हैं। ये क्या है भाई?
आपस में भी तुम लोगों की एकता नहीं है। और हमारे उत्तराखंड के लिए जो सारे उत्तराखंडी लोग जो हैं उनको एक होना चाहिए, और हमारे उत्तराखंड के बच्चों के लिए कुछ सोचना चाहिए। हमारे बच्चों का है कहाँ, अब देखना तुम 10 साल के बाद देखना कोई यहाँ बच्चों का कोई वो नहीं है, कुछ नहीं है, भविष्य नहीं है ही नहीं बच्चे। देखो तुम लड़कियों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है। अभी आपने सुना होगा, हमने भी टीवी के माध्यम से, समाचार के माध्यम से सुना कि 2 लड़के बिहार के बंगाल में गए थे इंटरव्यू देने के लिए, पेपर देने के लिए। उन्होंने उनको बंगाली भाषा में बोल के उन बच्चों को वहीं मार दिया। अच्छी बात है किस तरह से। और हमारे यहाँ बंगाल के लोग कितने बसे हैं, आप जाइए उधर यहाँ पे आईएसबीटी से पहले, वहाँ देखना कम से कम 2500 लोग बंगाली हो। तो कैसे ये लोग कैसे उनको पना दे रहे हैं। कुछ देगा ना, दूसरे को सोच के भी कुछ कर। सबके आधार कार्ड, वही तो हम कह रहे हैं, कौन बना रहा है, यही तो बना रहा है ये जो पार्षद वगैरह है। सारे पार्षद एक जैसे नहीं है, हम सबको नहीं बोल सकते, पर लेकिन जो है कैसे बना रहे हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ जब इसका आधार कार्ड बना दो, वो बना दे रहे हैं। वो एक की जगह 10 का बना रहे हैं, 10 की जगह 40 बना दे रहे हैं। उनका अपना वो हो जा रहा है। ये हमारी कमी है, ये लोगों की कमी नहीं है, हमारे लोगों की कमी है। तो इसलिए बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है कि 30 साल हो गए हैं इस हत्याकांड को, जो उत्तराखंड के शहीद हुए थे, अभी तक न्याय नहीं मिला, इसमें क्या कहेंगे? ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अब तक की जो सरकारें हैं उनकी लचर पैरवी इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। ये वही सरकारें हैं जो लोग जिनके रहते हुए हमारी जो जनता है, हमारे आंदोलनकारी उन पे गोलियां चलाई गई, वो शहादत उनकी हुई। लेकिन इन्हीं सरकारों ने उस दौरान रहे अफसरों को प्रोन्नति दी, उस दौरान हुए अफसरों को अपने बगलगीर बना के रखा, उनको प्राइम पोस्टिंग दी। और जो नेता और जो चीफ मिनिस्टर्स गोलीकांड के लिए जो है जिम्मेदार थे प्रमुख रूप से, उन्हीं नेताओं को जो है ये लोग उन्हीं के साथ गलबैयाँ करते रहे। तो इसका ही सबसे बड़ा परिणाम ये निकला कि इसकी पैरवी देर से होती रही। आज 3 दशक हो गए हैं और अब जा कर के मात्र एक निर्णय जो है कल सुप्रीम कोर्ट का आया है इस मामले में। तो ये लचर पैरवी इन्हीं दिल्ली वाले दलों की बदौलत हुई है। और हमारी मांग सरकार से यह है कि इसके लिए स्पेशल सेल बनाया जाए जो इन सारे केसों की ट्रैकिंग करे। तभी जा कर के अगर अभी भी इन सारे जितने भी दोषी हैं इनको अगर जल्दी से जल्दी सज़ा हो, तो मैं समझता हूँ कि एक हद तक हमारे जो शहीद हैं उनके लिए एक श्रद्धांजलि हो। 24 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए। जिस उत्तराखंड का सपना देखा था, क्या उस उत्तराखंड जो बना है, क्या उसी के अनुरूप बना है या कुछ कमी रहेगी? पहले तो सर्वप्रथम मैं आज अपने उत्तराखंड आंदोलन के जो आज रामपुर तिराहे का जो शहीद हैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और बड़ा दुर्भाग्य भी है कि 24 साल हो गए और इन लोगों ने शहादत क्यों दी, ये बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है कि शहादत क्यों दी। दुख होता है कि इनको क्या ज़रूरत थी इस प्रदेश के लिए अपनी जान देने की। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा हम कहाँ से हैं, क्या है, सिर्फ एक अपनी माँ जन्मभूमि के लिए लड़ रहे थे वो और बलिदान हो गए। और आज उनकी आत्मा ऊपर से रोती हुई होगी कि हमने अपना वो जीवन व्यर्थ किया। जवानी में किसी को गोली लग गई, किसी की सुहाग उजड़ गया, किसी की माँ की गोद खाली हो गई। तो ये दुर्भाग्य है कि मतलब वो आज भी वहाँ से रो रहे होंगे कि हमने क्यों, किसके लिए, क्योंकि जिस राज्य के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है वो राज्य आज और भी बर्बादी की तरफ है। आबाद कहाँ से होगा, और बर्बादी की तरफ है। वो राज्य बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जिस जल जंगल ज़मीन के लिए वो लड़ाई थी, वो लड़ाई ख़त्म नहीं हो, वो तो और सब कुछ क्या बच गया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ये श्रद्धांजलि रहेगी, ये बस। आज पितृ विसर्जन भी है और आज पितृ विसर्जन का दिन भी मैं उनको फिर से एक पितृ के ही रूप में उनको यहाँ पे एक संकल्प भी लेते हैं कि यदि आपने जिन सपनों को लेके ये उत्तराखंड की मांग की थी और आप उन सपनों के लिए शहीद भी हो गए, अपने भविष्य के लिए शहीद हो गए, आपको आपके सपनों को साकार करने के लिए हम संकल्परत रहेंगे। आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सपनों का जो उत्तराखंड था वो मिल जाए हमें। और 24 साल तो बर्बाद हो गए, 2 पीढ़ियाँ हमारी ख़त्म हो गई। बहुत दुख की बात है, क्योंकि 2 पीढ़ियों में हमारा प्रदेश के कई युवा जो आज भटक रहे सड़कों पे, इन बच्चों के लिए तो इन्होंने अपनी शहादत नहीं दी थी। उन्होंने सोचा था कल हमारा उत्तराखंड एक घर जो बना रखा है, हमारे बच्चे इसको संभालेंगे। लेकिन बच्चे आज सड़कों पे हैं, कहाँ से संभालेंगे? वो बच्चे, जिन बच्चों ने इस भविष्य को, इस उत्तराखंड को संभालना था, वो सड़कों पे अपनी मांगों को लेकर कौन संभालेगा? उत्तराखंड की बहुत बुरी स्थिति है। इससे अच्छा तो हम यूपी में ठीक थे, जब यूपी में थे तब ये दशा नहीं थी। कम से कम हमें आज वो रोना नहीं आता कि हमारे इतने 42 लोगों ने शहादत दी है। कई होंगे लेकिन जो उसमें है तो वो है खैट पर्वत पे कई लोगों ने वहाँ पे भी जान गई है। कहीं कि कितने बड़े हमारे आंदोलनकारी
बहुत सारे लोग हैं, जैसे दिवाकर भट्ट जी वगैरह हैं, तो इन्होंने बहुत सारा आंदोलन किया था, तो मिला भी था राज्य, लेकिन उसके बाद ये संभालने वाला कोई नहीं मिला इस राज्य को। ये घर बनाया, ये उत्तराखंड रूपी मंदिर बनाया, आंदोलन किया था, बना भी था, लेकिन घर का बना के खुद किराएदार की तरह बाहर निकल गए। मंदिर बनाया था, उत्तराखंड रूपी मंदिर बनाया, पुजारी किसी और को बिठा दिया। तो जब पुजारी बाहर से आ गए तो उन पुजारियों को क्या फर्क पड़ता है कि मंदिर कैसे बना, उनको उसका दर्द नहीं है, वो दर्द हमें ही होता, क्योंकि वो दर्द हमने देखा है तो हमें ही होगा। भाई जिसके पूर्वज अपने बलिदान देंगे तो उसके बच्चे को याद होगा कि मेरे पूर्वजों ने किस तरीके से बलिदान दिया, तो उनको क्यों दर्द होता। जिनको सीधे सत्ता मिल गई उनको क्या दर्द होगा। आज भी उत्तराखंड की हमेशा स्थिति देखो, कितनी बर्बाद स्थिति है। उत्तराखंड में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही कि जो जब हम यूपी में थे तब नहीं होती थी ऐसी घटनाएं जो आज हो रही है। अंकिता भंडारी को देखो, वो 2 साल हो गए, क्या न्याय मिला अभी तक। दिनों दिन उस मातृ शक्ति ने उस समय अपनी अस्मिता को दांव पे लगा के ये राज्य लिया था। आज भी मातृ शक्ति सुरक्षित नहीं है, तो हमने किसके लिए ये राज्य लिया, ये बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि किसके लिया। लेकिन मैं एक अभी आज उससे श्रद्धांजलि उसमें आ रखे हम यहाँ पे, मैं अपने उन बलिदानों, उन शहीदों के बस एक उनको नमन करते हुए एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप वो शक्ति दो नए बच्चों को, आप नए बच्चों के अंदर वो शक्ति भरो कि जिन एकजुटता का परिचय दे हमारे उत्तराखंडी, पूरा एकजुटता का परिचय दे के इस घर को संवारने और सुधारने का संकल्प लें, और तभी ये हो सकता है। नहीं तो बहुत बर्बादी की स्थिति में आने वाला भविष्य खत्म है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो जो आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, या तो 42 ही गए, आज वो घर के अंदर ही मारे जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ कैंडल मार्च, जुलूस निकालना या इस तरह से कोई काला दिवस मनाना यही तक सीमित रह गया है, क्योंकि न्याय तो अब मिलना मुश्किल हो गया है। देखो, हाँ सही कर, ये बहुत अपने आप में सवाल है कि वास्तव में इतने तक ही सीमित रह गया। इसके लिए मुझे लगता है कि अब कानून भी हाथ में लेना पड़े, तो तभी हम लोग अपनी न्याय की लड़ाई जीत सकते हैं। हमें खुद ही आगे आना पड़ेगा। हमें किसी चीज़ की परवाह न करते, जैसे राज्य आंदोलनकारी में हर राज्य जब आंदोलन था तब उसमें सरकारी कर्मचारी हो चाहे किसी भी वर्ग के, कोई पार्टी से मतलब नहीं था, उसमें उत्तराखंड का हर जनमानस आगे आया था। उसी प्रकार यदि ये उत्तराखंड सुधारना है, इसका संकल्प लेना है, इसको संवारने का, उसी सबके को फिर एक साथ वैसे ही आना पड़ेगा। न ये जुलूस से, मसाल जुलूस से, कुछ इन चीज़ों से कोई, सिर्फ उस आत्मा के लिए हम कर रहे हैं बस, बाकी अपने लिए अब उनके सपने हैं उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे। उसके लिए फिर हमें एकजुट होना पड़ेगा, एकजुटता का जरूर परिचय देना पड़ेगा। यदि एकजुट हो जाएंगे तो तब मुझे लगता है कि जिस प्रकार राज्य मिला भी है बलिदान से, कोई नहीं 2-4 बलिदान हो जाएंगे, कम से कम राज्य समर्थ हो जाएगा, आगे की पीढ़ी के लिए हो जाएगा। नहीं तो हम खुद अपने बच्चों को कल जवाब देना हमारे, हम तो गुलामी की जंजीरों में बंध गए फिर से। तो उन शहीदों ने बलिदान क्यों दिया जब हम दोबारा गुलामी में ही हमने आना था। तो हम एक सोचेंगे कि आगे के लिए मतलब हमारे बच्चे हमें गुलाम ना बनाए, और ये ना बोलें कि हमें गाली ना दे मरने के बाद कि तुम हमारे उत्तराखंड में अपने ही घर में हमें गुलाम बना गए। इसके लिए हम भी संकल्परत रहेंगे, और मैं चाहती हूँ कि हमारे ये आशीर्वाद मिले इन पितरों का, पितर जो ये हमारे बलिदानी है जिन्होंने अपनी शहादत दी है, तो इनका आशीर्वाद ऐसा मिले कि नए युवा, नई मातृ शक्ति, वो वाली मातृ शक्ति सब फिर जागरूक हो जाए और अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर लड़ना सीखें, तभी उनके सपनों का उत्तराखंड मिल सकता है।